नमस्कार दोस्तों, भारत में विगत 10 वर्षों में जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट का आयोजन होता चला आ रहा है और राज्य दर राज्य इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है इतने लाख करोड़ का इन्वेस्ट हो गया या होने वाला है। लगातार इस बात की चर्चा होती चली आ रही है। पिछले जो भी 2014 से लेकर के 2023 तक हुआ, 24 तक हुआ, उसको छोड़ दीजिए। अभी दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक के बीच में जो इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम किए गए हैं उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ इन्वेस्टमेंट आया हुआ है या आने की संभावना है। ये कोई नहीं कह रहा है, ये वहां की सरकारें ही कह रही हैं। अब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, वो चाहे किसी प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, कर्नाटक हो, केरल हो या उत्तर प्रदेश में भी। ये जो इतने इतने लाख करोड़ के इन्वेस्टर आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देश में महंगाई या बेरोजगारी कम क्यों नहीं हो रही? यानी बेरोजगारी जो है जिस हिसाब से बढ़ रही है उसमें कमी क्यों नहीं आ रही है? नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही हैं? महंगाई में कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत सी चिंता का विषय है। अभी जैसे कि जो 2024 दिसंबर 2024 और फरवरी 2025 की जो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 30 लाख से 70 हजार का जो दिसंबर में इन्वेस्टर समिट हुआ था, उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री अगले ही दिन खुल करके आए और बतलाए 30 लाख से 70 हजार का जो है इन्वेस्ट हमारे प्रदेश में होने जा रहा है, या हो गया है या होने जा रहा है। उसी प्रकार से राजस्थान की जो अगर बात करिए, वहाँ पर भी 30-32 लाख, बिहार में 1,81,000 का, उड़ीसा में जो अगर बात करते हैं 16,73,000 करोड़, पश्चिम बंगाल में जो बात करते हैं 4,40,000 करोड़, झारखंड की जो अगर बात करते हैं तो 56,000 करोड़, कर्नाटक में 10,27,000 करोड़, केरल में 1,57,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं या आने वाले हैं। ये आम पब्लिक या हम नहीं, वहीं के इन प्रदेशों की सरकार कह रही है। अब कल्पना करिए, जो इतनी जो पूरा जोड़ दिया जाए तो लगभग कितना रुपया होता है? ये कह सकते हैं कि 90 लाख करोड़, 90 लाख हजार जो है लाख करोड़ रुपए से अधिक ही बैठेगा, लगभग। अब इतने इन्वेस्टर आ रहे हैं, इतने लाख के इन्वेस्टर आ रहे हैं या आ गए हैं, तो दिखना भी चाहिए। शायद देश की जनता देख नहीं पा रही है या ये हकीकत से परे भी है, क्योंकि सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए गए हैं, अच्छे दिन के भी दिखाए गए कि अच्छे दिन आएंगे। साथ में युवाओं को रोजगार के लिए सपना दिखाया गया कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने लाख करोड़ को रोजगार मिलेगा, इतना ऐसा होगा। क्या रोजगार पनपता होगा
दिख रहा है। ये जो अगर इतना पैसा आ रहा होता तो शायद आज विकास की दर कहाँ होती, ये किसी को बतलाने की जरूरत नहीं है। अब इन पैसों को जोड़ लीजिए और इसके बाद जो 2024 में ग्लोबल पूरे वर्ल्ड की जो बात करते हैं, जो आईपीओ जारी करते हैं, वो लगभग 327 ही है। और 327 में 183 आईपीओ केवल अमेरिका के, जो लगभग $32.8 मिलियन के लगभग है। यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में 115 आईपीओ आए, वो कितने हो सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम 10 आईपीओ, सऊदी अरब 42 आईपीओ, मलेशिया 49 आईपीओ, हांगकांग की बात करते हैं तो 64, साउथ कोरिया की बात करते हैं तो 75 आईपीओ, जापान की बात करते हैं तो 84, चाइना 98। अब इस प्रकार से अगर हम सब की बात करते हैं तो अलग अलग वहाँ की करेंसी के हिसाब से या जो उनका डॉलर निकलता है तो अमेरिका का 32.8 मिलियन डॉलर, यूरोप में 19 मिलियन डॉलर, चाइना का 9 मिलियन डॉलर, जापान का 6.2 मिलियन डॉलर, साउथ कोरिया का 2.9 मिलियन डॉलर, हांगकांग का 10.7 मिलियन डॉलर, मलेशिया का 1.7 मिलियन डॉलर, सऊदी अरब का 4.2 मिलियन डॉलर। अब इनका जो कैलकुलेशन पूरे का पूरा कर लीजिए, और भारत में जो मात्र 3 महीने में, 4 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतने ही बीच में इतने लाख करोड़ का इन्वेस्ट आ रहा है या होगा। इसीलिए शायद अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप, साफ कह दिया भारत को अब हम मदद नहीं करेंगे इकोनॉमिक में, क्योंकि भारत ऑलरेडी विकसित देश हो चुका है। अब विकसित देश का ये बतलाया जा रहा है भारत सरकार में कि हम 2047 तक विकसित भारत हो गए, और एक तरफ अमेरिका कह रहा है भारत विकसित देश हो गया है। अब यहाँ पर दोनों जगह पर बातों में कहीं पर मेल नहीं खा रहा है। क्यों? क्या हकीकत है, क्या सही है, क्या गलत है, या तो भारत सरकार अच्छी तरीके से जानती है या फिर अमेरिका। अब अमेरिका के कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका के हमारे देश में क्या स्थिति है, अमेरिका कैसे कल्पना कर सकता है, कैसे बता सकता है कि यहाँ पर ऐसा हो गया है हमारे देश की स्थिति के बारे में। लेकिन जब हम ही बतलाएंगे कि हम इतने लाख करोड़ का इन्वेस्ट हमारे देश में हो रहा है, हो गया है, तो फिर अमेरिका अगर ये कहता है तो कोई अतिशयोक्त की बात नहीं है। ये जो अगर ऐसा इन्वेस्ट होता तो शायद आज भारत की स्थिति या भारत के जो इतने प्रदेश है उनकी स्थिति में सुधार होता हुआ दिखता और रोजगार भी पनपता, बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम होती। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। आने वाले समय में वक्त बताएगा कि हमारे देश की स्थिति कितनी मजबूत हो रही है या हो गई है। ये सब वर्तमान में भी दिख रहा है, आने वाले समय में देश की जनता इसको भी देखेगी। करें रिमोट का बटन दबाकर और मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्रांति की लौ को और प्रज्वलित करें।
new era dawns for Madhya Pradesh, an era of सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। साथियों, राजा भोज की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए गर्व की बात है। यहां इंडस्ट्री से विभिन्न सेक्टर्स के अनेक साथी आए हुए हैं। विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए मैं मोहन जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशंस, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का